आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि DLED के एग्जामिनेशन चालू हैं दोस्तों प्रथम वर्ष के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण 808N का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आपके सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपके पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो आपका दोस्तों इसमें विकल्प है, पहले नंबर का विकल्प आपसे पूछता है दोस्तों कि वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी गई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका आ नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कन नर ने। ओके दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका दूसरा है, इसमें आपसे दूसरा पूछा जाता है बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर का विचार गोष्ठी। ओके दोस्तों, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर दोस्तों आपका तीसरे नंबर का विकल्प आता है कि मौन वाचन कहलाता है। तो इसमें है मन में पढ़ना, मतलब सा नंबर का इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट है विकल्प का चौथा, प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बा नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास। ओके दोस्तों, अब आपका विकल्प का पांचवा है मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर का आ एवं बा दोनों। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आपके आते हैं इसमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है दोस्तों। तो अपन इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं हिंदी का, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले वाले का आप दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें क्या है कि भाषा की सार्थक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शब्द इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना ही कविता कहलाता है। तो कविता की यह परिभाषा की है तो किसने दी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका इसमें तीसरा है दूसरे का, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आदर्श वाचन। ओके दोस्तों, आदर्श वाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका दूसरे का चौथा प्रश्न है भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई योजना। अब दोस्तों आपका चौथा है पांचवा आपका है दूसरे का कि व्याकरण शिक्षण की खालिस्तान प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो किसके निगमन के नियम बता दिए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। आपके प्रश्न क्रमांक 3 इसमें आपको निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में बताना है। तो ये आपके प्रश्न है दोस्तों, तो मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है मैंने आपके लिए सॉल्यूशन PDF बनाई है, आप देख सकते हैं DLED फर्स्ट ईयर 808 हिंदी भाषा शिक्षण का फुल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको दोस्तों मैंने आपको पहला और दूसरे प्रश्न के फुल सॉल्यूशन बता दिया। आपका तीसरा प्रश्न है आपको बताना पड़ता है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये इसके आंसर दोस्तों पहले का आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची आपका राइट आंसर होगा। दूसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा अपने भाव तथा विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना बोलना कौशल कहलाता है। तीसरे का आंसर हो जाएगा दो भेद प्रबंध का और मुक्तक का। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता विवेदकारिता व्यवहार गम्यता आदि। और पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आकलन का अर्थ आंकना विद्यार्थी की विशेषता एवं कमी को जानना आकलन कहलाता है। तो ये आपके दोस्तों एक वाक्य के उत्तर हैं, तो आप इन्हें फास्ट नोट कर लीजिए या दोस्तों आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भाषा का अर्थ लिखिए। आपको इसमें भाषा का अर्थ बताना है, ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों भाषा का अर्थ है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों इतना पूरा लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए। तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां। तो आप इसे इसका आंसर ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर है। आई होप दोस्तों
आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां है। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन बनाने में, आंसर पीडीएफ बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 7, गद्य क्या है। आपको प्रश्न क्रमांक 7 में बताना गद्य क्या है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहले दोस्तों आपको इसको इतना लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप पहले इसके बाद इसे नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनका विस्तार से दिया हुआ है, तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर है। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा क्या है। तो ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में दोस्तों आपसे पूछा गया है वर्ण क्या है, समझाइए। तो ये इसका आंसर दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। वर्ण ये है, वर्ण क्या है आपको ये बताना है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिस खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आप इसे पूरा फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। दोस्तों जो रेड कलर से लिखे हैं वो दोस्तों आपका प्रश्न है, और दोस्तों जो ब्लैक कलर से लिखे हैं वो दोस्तों आपके आंसर लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान रखें। अब दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए। तो ये है आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सस्वर वाचन के 3 उद्देश्य लिखिए। तो ये है इसके 3 उद्देश्य दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। सस्वर वाचन के उद्देश्य हैं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकाई योजना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, इकाई योजना की कोई आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें तो बहुत विशेषताएं दी हुई हैं, आपको दोस्तों जितना लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न क्रमांक 14। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हम लोग के लिए दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है और आपको लिए निरंतर इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14, कविता पाठ शिक्षण के सोपान लिखिए। तो ये इसका कविता शिक्षण के सोपान, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है। ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या इसका शॉर्ट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द उदाहरण सहित लिखे हुए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं, तो आप इन्हें इसी तरीके से क्रमबद्ध नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे पूछा जा रहा है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और शुद्ध लेखन
की क्या भूमिका है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे बताना है लेखन के प्रकार ये हैं, ये दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 16 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृष्ठ क्रमांक 17। पृष्ठ क्रमांक 17 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है गद्य काव्य एवं पद्य काव्य में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको 4 अंतर लिखने हैं। इसमें तो मैंने आपको 11 अंतर दे दिए हैं, आप अपने हिसाब से लिख लिए, आपको जो अच्छा लगता हो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। गद्य और पद्य में अंतर ये है दोस्तों। इसी प्रकार आपको लिखना है, तालिका बनाकर आपको दिए गए हैं क्रम वाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर इनके सॉल्यूशन लिखने का तरीका दोस्तों और आपको सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ क्रमांक 18, आगमन प्रणाली के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। तो ये आगमन विधि के प्रकार है, सोपानों का वर्णन। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपके पृष्ठ क्रमांक 18 का सॉल्यूशन है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 18 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पृष्ठ क्रमांक 19। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 19 भी कंप्लीट हो जाता है और आपका यह पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।